बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.4 फर्स्ट क्वेश्चन है उसको अब देखते हैं क्या कह रहा है उसमें। उर्दू मीडियम में भी मैं इसको ट्रांसलेट करूंगा और बताऊंगा कि उर्दू मीडियम में साथ साथ आप लोगों ने क्या लिखना है, और इंग्लिश मीडियम में भी जी वो मैं साथ सॉल्व करूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन उसमें कह रहा है फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। एक बात आपको पता है कि चलो पहले देख लें इसको उर्दू मीडियम में क्या ट्रांसलेशन में लिखा होगा क्वेश्चन कि दिए गए दरअसल कम्प्लेक्स नंबरों के हकीकी और ख्याली हिस्से मालूम करें। ठीक है, आपको पता है कि हर कम्प्लेक्स नंबर जो है जब वो अपनी सिंपल फॉर्म में जाता है, ठीक है, सिंपल फॉर्म एक कम्प्लेक्स नंबर की क्या होती है, एक कम्प्लेक्स नंबर की जो सिंपल फॉर्म होती है वो ये होती है a प्लस बी आयोटा। अब ए और बी की जगह पे सॉरी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डिफरेंट वैल्यूज आ सकती है ना, ये तो एक जनरल फॉर्म लिखी हुई है। तो ये एक कम्प्लेक्स नंबर की जो है ना वो एक सिंपल फॉर्म होती है। हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर किसी भी शक्ल का होगा, कभी पावर +2 लिखी होगी, कभी नेगेटिव पावर लिखी होगी, कभी वो डिवाइड में होगा। हम उसको सॉल्व करके सिंपल फॉर्म में ले जाएंगे। जब वो सिंपल फॉर्म में इस शक्ल में चला जाएगा फिर हमें वहां से आसानी से पता चल जाएगा, क्योंकि एक कम्प्लेक्स नंबर के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट यानी एक हकीकी हिस्सा होता है और एक ख्याली हिस्सा होता है। तो जब हम उसको सिंपल फॉर्म में एंड पे लेके चले जाएंगे सॉल्व करके तो बड़ी इजीली हमें पता चल जाएगा कि जो फर्स्ट पार्ट है आयोटा जिसके साथ नहीं लगा हुआ वो हमारा रियल पार्ट यानी हकीकी हिस्सा है, और जिसके साथ आयोटा लगा हुआ है वो हमारा क्या है, वो हमारा ख्याली हिस्सा या इमेजिनरी पार्ट। आप कहेंगे यहाँ पे भी तो पता चल सकता है ये रियल है और ये इमेजिनरी है, लेकिन यहाँ पे ये सिंपल फॉर्म नहीं है, ऊपर पावर 2 है। जब तक ये पावर 2 खत्म नहीं होगी तब तक हम इसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट कंप्लीट नहीं बता सकते कि क्या है। इसीलिए हमें इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। चले जी इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है पावर 2 जो है उसका फार्मूला होता है। ठीक है, क्या फार्मूला होता है जी पावर 2 का ये मैं साथ लिख रहा हूँ। आपने ये जो फार्मूला है ये पढ़ा हुआ भी है कि a प्लस बी का स्क्वायर हो, तो ये वाला फार्मूले का आपने साथ हिंट दे देना है कि a प्लस बी का जो स्क्वायर हो, a प्लस बी जब भी दो वैल्यू जमा हो रही हैं और उनके ऊपर पावर होल पावर क्या है 2 है, तो आप कैसे उसको आगे दूसरी साइड में तब्दील कर देते हैं। तो पहली वैल्यू का स्क्वायर, अब a की जगह पे क्वेश्चन में कोई भी पहली वैल्यू हो सकती है, प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर एंड प्लस दो पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी बनाते हैं। यहाँ जैसे इस क्वेश्चन में पहली वैल्यू 8 है और दूसरी वैल्यू 3 आयोटा है। ठीक है, ये प्लस का है, और अगर माइनस हो तो फिर क्या होता है a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखा जाता है। बेशक आप +2ab पहले लिख लें और बी स्क्वायर को एंड पे लिख लें, या -2ab पहले लिख लें और बी स्क्वायर को एंड पे लिख लें, उससे कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे भी ये माइनस वाला फार्मूला लगेगा, ये वाला। ठीक है जी, तो इस फार्मूले का आपने साथ हिंट देना है और इसके मुताबिक आपने इसको ओपन कर लेना है। यानी फार्मूला मैथ में क्या होता है, हर फार्मूले की दो साइड्स होती हैं, कोई एक साइड क्वेश्चन में आती है उसको दूसरी साइड में चेंज कर दें तो वो वहां पे हमारा फार्मूला अप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करें, एक साइड बनी हुई है a माइनस बी होल स्क्वायर, तो इसको दूसरी साइड में लेके जाएं तो ये क्या आएगा आपके पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर कितना 64 प्लस ये हो जाएगा 9 आयोटा का स्क्वायर, और ये आपके पास कितना बनेगा 8 2s are 16 एंड 16 3s are कितना होता है जी 48 आयोटा, ये बन जाएगा 64। अच्छा, आयोटा स्क्वायर की जगह पे जब माइनस आएगा तो ये +9 से क्या हो जाएगा माइनस, डायरेक्ट ही आप लिख दें -48 आयोटा। 64 में से अब आपने 9 को माइनस करवा लेना है, तो कितने बनेंगे पीछे, कितने बचेंगे जी 55 बचेंगे, -48 आयोटा। अब यहाँ पे इसका जो रियल पार्ट है हकीकी हिस्सा यानी कि इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे रियल पार्ट, क्यों, क्योंकि अब आपका एंड पे आंसर जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में सिंपल फॉर्म में आ गया, इस शक्ल में आपको क्वेश्चन आ गया। ठीक है, पावर 2 हमने उसको सॉल्व कर लिया। तो अब आप यहाँ पे बता देंगे कि इसका जो रियल पार्ट यानी कि हिस्सा है वो 55 है, और ख्याली हिस्सा यानी कि जो इमेजिनरी पार्ट है, उर्दू मीडियम वाले ख्याली हिस्सा लिखेंगे, वो हमारे जो एयोटा के साथ वैल्यू है वो होती है, तो -48 है। इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। अच्छा, अब अगर आप सेकंड पार्ट की तरफ देखें तो सेकंड पार्ट के अंदर अब पावर पहले प्लस में थी अब माइनस में आ गई है। तो एक चीज आपने याद रखनी है कि मैथ के अंदर जब भी पावर नेगेटिव होगी तो आप किसी तरीके से पहले इसको प्लस यानी पॉजिटिव बनाएंगे।
तो पावर को पॉजिटिव कैसे बनाया जाता है? पावर को पॉजिटिव बनाने के वैसे तो बहुत से मेथड होते हैं, लेकिन एक सिंपल और आसान मेथड ये है, अगर आपके पास पावर नेगेटिव है तो आप क्या करें, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए डिनोमिनेटर के नीचे लेके आए, डिवाइड में लेके, डिवाइड के नीचे लिख दें। अगर नीचे डिवाइड के नीचे वो नेगेटिव है तो उसको डिवाइड के ऊपर लिख दें। अब आप कहेंगे इसके तो नीचे कुछ भी नहीं, जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है, तो हम 1 तो लिख सकते हैं इसके नीचे। तो फिर इसको नीचे लेके आएंगे तो 1 को ऊपर लिख देंगे, शिफ्टिंग कर देंगे, तो पावर ऑटोमेटिकली नेगेटिव से क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव पावर +1 नहीं लिखी जाती, कोई और होती 1 के अलावा तो वो लिखी जाती है, क्योंकि ना होने का मतलब 1 ही होता है, तो इसलिए इसमें नहीं लिखते। तो अब हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। आपको पता है जब कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड फॉर्म में आता है तो उसको क्या किया जाता है, उसको रैशनलाइज किया जाता है। तो उसको रैशनलाइज करते हैं तो रैशनलाइजेशन क्या होती है, दरमियान में जो सिंबल है उसको आप चेंज करके मल्टीप्लाई भी करवाते हैं, डिवाइड भी करवाते हैं। ऊपर 1 से ये मल्टीप्लाई होकर 5 - 3 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, नीचे तो आपके पास, आपको पता जब भी रैशनलाइजेशन की जाती है तो फार्मूला लगता है। कौन सा फार्मूला लगता है जी, फार्मूला लगता है आपके पास ये वाला कि a - b और a + b इज इक्वल टू आएगा a² - b²। ये यहाँ पे थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, क्या है a + b एंड a - b हो तो क्या आएगा a² - b²। जब दो सेम वैल्यू, एक ब्रैकेट में प्लस में है एक में माइनस में है, ठीक है, तो आप उसको दूसरी साइड में चेंज कर देंगे, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, लेकिन वो हो मल्टीप्लाई हो, बेशक पहले a - b हो और बाद में a + b लिखो, इससे कुछ नहीं होता। ये सेम वही कंडीशन है, a + b और a - b, सेम वैल्यू प्लस में लिखी है, सेम वैल्यू माइनस में लिखी है और हो क्या रही है, मल्टीप्लाई। तो इसलिए हम इस यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ये वाला। तो क्या आएगा, फर्स्ट वैल्यू यानी a का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू b का स्क्वायर। 5 - 3 आयोटा, नीचे 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25 - 9 आयोटा का स्क्वायर। तो ये कितना बनेगा, ये 5 - 3 आयोटा ओवर 25। ये आयोटा स्क्वायर की जगह जब माइनस आएगा तो ये -9 से क्या हो जाएगा जी, +9 हो जाएगा। ठीक है, अब 9 + 25 हम करेंगे तो 9 + 29 कितने हो जाएंगे, 34। ये बनेगा आपके पास 5 - 3 आयोटा ओवर 34। इसको सेपरेट डिवाइड करें, 5/34 - 3/34। अब यहाँ से अब आप हकीकी और ख्याली सा यानी रियल और इमेजिनरी पार्ट बता सकते हैं। सिंपल फॉर्म में चला गया है तो रियल पार्ट इसका है 5/34, ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट इसका है -3/34। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा सेकंड पार्ट हो जाएगा। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। अच्छा, थर्ड पार्ट बिल्कुल सेम सेकंड पार्ट की तरह है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पावर नेगेटिव है इसको पॉजिटिव बनाना है, तो वही काम करेंगे, डिवाइड के नीचे लेके आते हैं, तो नीचे आएगी तो पावर जो है वो क्या हो जाएगी, माइनस से प्लस। इसको रैशनलाइज करें, 4 + 5 आयोटा ओवर 4 + 5 आयोटा हो जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करें ऊपर पर वैल्यू को, तो 1 से जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो वैसे ही थे, नीचे फार्मूला a - b a + b, तो क्या आएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये बनेगा 4 + 5 आयोटा 4 का स्क्वायर 16 और 5 का 25 का स्क्वायर। ये बन जाएगा आपके पास 4 + 5 आयोटा ओवर 16 + 25। 16 + 25 कितने होते हैं, 41। अलग अलग डिवाइड में मैं लिखता हूँ, इसके नीचे भी 41, इसके नीचे भी 41। तो यहाँ पे आपका जो रियल पार्ट है वो आएगा 4/41 और जो इमेजिनरी पार्ट है वो आएगा 5/41। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर जो 4 पार्ट है उसमें भी पावर आपको नेगेटिव दे दी गई है। अब यहाँ पे 1 नेगेटिव पावर नहीं है, -2 पावर, तो वही मेथड यूज करें, इसको पॉजिटिव करने के लिए डिवाइड नीचे लेके आए। अच्छा, डिवाइड नीचे जब पहले नंबर आता था तो पावर हम नहीं लिखते थे, क्योंकि ना होने का मतलब वो पावर +1 ही होती थी, लेकिन अब 1 पावर नहीं थी, -2 तो -2 तो लिखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे +2 का वही फार्मूला जो पहले आपको बताया था कि a - b होल स्क्वायर का जो फार्मूला है वो क्या होता है, a - b होल स्क्वायर का फार्मूला आएगा a² + b² और -2ab। ये वाला फार्मूला लगाएं,
यहाँ ए क्या है आपका 4 है और बी क्या है 3 आयोटा है। इसके मुताबिक चलें तो ये क्या होगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ये बन जाएगा आपके पास 1/4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 आयोटा का स्क्वायर प्लस 9 आयोटा का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 4 8 एंड 8 3 कितना होगा 24, तो -24 आयोटा, और ये बनेगा आपके पास 1/16, ये -9 हो जाएगा क्योंकि +9 से -9 क्यों, आयोटा स्क्वायर का जो माइनस आएगा वो प्लस को माइनस बना देगा, और -24 आयोटा तो 7 4 ही रहा, तो 16 - 9 करेंगे, 16 में से 9 माइनस कर लेंगे आप, तो आपके पास 7 आएगा। ठीक है, तो ये बनेगा आपके पास 1/7 - 24 आयोटा। अभी भी ये डिवाइड फॉर्म में है, तो इसको रैशनलाइज करके हम नीचे से आयोटा को ख़त्म करते हैं और फिर हम बताते हैं कि हमारे पास रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है। तो करें जी, इसको रैशनलाइजेशन में लेके आते हैं, तो ये क्या आएगा 7 - 24 आयोटा मल्टीप्लाई क्या आएगा 7 + 24 आयोटा ओवर 7 + 24 आयोटा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 + 24 आयोटा ही रहेगा। नीचे 7 का स्क्वायर लेना है आपने, 7 का स्क्वायर लेना है, आपके पास क्या आएगा 7 ही आएगा, यानी a - b और a + b का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, 7 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये आपके पास बन जाएगा 7 + 24 आयोटा ओवर 49 माइनस, अच्छा 24 का स्क्वायर लेना है हमने, 24 का स्क्वायर लेने के लिए 24 को 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 4 are 16, 1 कैरी, 4 2 are 8 और 1 9 हो जाएगा, फिर 4 2 are 8 एंड 2 2 are कितना हो जाएगा 4, ये बनेगा 6, ये कितने बन जाएंगे आपके पास 9 और 8 17 बन जाएंगे, और +1 5 76 बनते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर हो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी इसको निकाल सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करना तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये बना आपका क्या 24 का स्क्वायर 576, साथ में क्या आएगा आयोटा स्क्वायर, तो 7 + 24 आयोटा ओवर 49 आयोटा स्क्वायर की जगह पे जो माइनस आएगा वो इसको क्या कर लेगा प्लस, तो 576 आ जाएगा ये। अब 49 और 576 को हमने ऐड करना है, तो 49 में 576 करें तो कितना बनता है, ऐड भी फिर ऐसे ही कर लेते हैं, कैलकुलेटर तो है नहीं, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर सकते हैं। अच्छा 9 और 6 कितने हो जाएंगे 15, 5 1 कैरी चला जाएगा, ये 8 और 4 कितने हो जाएंगे 12, फिर 1 कैरी और ये कितना हो जाएगा 6, तो ये बना आपके पास 625। ठीक है, तो ये आएगा 7/625 प्लस 24/625 आयोटा, तो यहां से रियल पार्ट क्या निकलेगा आपका, यानी हकीकत का हिस्सा 7/625, और जो इमेजिनरी हिस्सा निकलेगा वो क्या होगा 24/625। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वो रियल और इमेजिनरी पार्ट वहाँ पे थोड़ा क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैं इधर लिख देता हूँ। रियल पार्ट आएगा इसका जी क्या 7/625, और इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा 24/625। ठीक है, रियल हकीकी हिस्सा ये आया और इमेजिनरी हिस्सा ख्याली हिस्सा हमारे पास ये आया। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद अगर 5 पार्ट है, इसकी पावर नेगेटिव है, तो आपको बताया हुआ है कि जब भी पावर क्वेश्चन की माइनस में आती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसको प्लस बनाना है। तो यहाँ पे अब ये प्लस बनाने का एक मेथड था जो पिछले क्वेश्चन में शिफ्टिंग कर देते थे, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे, तो पावर ऑटोमेटिकली माइनस से प्लस हो जाती है। यहाँ पे भी यही करेंगे कि 4 + 3 को ऊपर लिख देते हैं, 3 + 2 को नीचे। इसकी वजह क्या है, वजह ये है कि हमें पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना है, तो ये +1 हो जाएगी, लेकिन +1 लिखी नहीं जाती तो ऐसे ही रहने दें। उसके बाद इसको रैशनलाइज करना है हमने, ब्रैकेट को हटाते हैं तो रैशनलाइज करते हैं अब हम
तो रैशनलाइजेशन का आपको पता 3 + 2 एयोटा है, तो आप मल्टीप्लाई लगा के 3 - 2 एयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 3 - 2 एयोटा से डिवाइड भी करेंगे। ऊपर वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होंगी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मैं कैसे मल्टीप्लाई करता हूँ। पहले मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पहले इस 4 को हम इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर 3 एयोटा को इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो पहले 4 को जब 3 से करेंगे तो 4 3 12, फिर 4 को इस 2 एयोटा से करना है, ठीक है। 4 प्लस क्या है, ये माइनस क्या, आपको प्लस माइनस क्या आता है, माइनस आ जाएगा, और 4 2 कितना हो जाएगा 8 एयोटा। 4 को दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई अब हमने कर लिया, आगे कोई वैल्यू है नहीं जिससे हमको 4 करना, तो 4 की जो बारी थी वो खत्म हो गई मल्टीप्लाई होने की। अब 3 एयोटा की बारी आ गई है, 3 एयोटा को इन दोनों से करना है। तो पहले 3 एयोटा को 9 से करेंगे, दोनों प्लस में है तो प्लस 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 आ जाएगा, 3 3 कितना आ जाएगा 9 एयोटा, और ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 3 2 कितना आ जाएगा 6 एयोटा का स्क्वायर। नीचे आपको पता नीचे वही हमेशा फार्मूला लगता है, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला सॉरी नहीं, वो दूसरा फार्मूला है, a + b और a - b, तो क्या आएगा a² माइनस b का स्क्वायर। सेम वैल्यू को प्लस में लिखी एक बार माइनस में लिखी हुई, ये बन जाएगा आपके पास 12, और ये आयोटा 6 जो है माइनस -6 आयोटा स्क्वायर जो है वो +6 हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की जगह में जो माइनस आएगा उसको की जगह पे जो माइनस आएगा वो प्लस बन जाएगा, और उसको मैं शुरू में ले आऊंगा 12 के साथ। अच्छा, अब -8 एयोटा और +9 एयोटा, आंसर आएगा प्लस एयोटा, नीचे आ जाएगा 9 - 4 एयोटा का क्या आ जाएगा स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, नीचे एयोटा स्क्वायर आ जाएगा। जस्ट 12 + 6 कितनी हो जाएगी 18 प्लस एयोटा ओवर 9 + 4 हो जाएगा, एयोटा स्क्वायर की जगह में जो आएगा ये हो जाएगा 18/13 + 1/13 एयोटा, और इसका जो रियल पार्ट आएगा वो 18/13, और जो इमेजिनरी पार्ट आएगा वो 1/13 ठीक है। इस तरीके से हमने इसका रियल और हकीकी हिस्सा निकाला है। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन आ गया अब हमारे पास, इसमें भी पावर जो है वो माइनस में है, तो उसको प्लस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लिख देंगे और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे लिख देंगे, पावर प्लस। जो पावर को सेपरेट कर लिया, पावर को सेपरेट कैसे करेंगे आप, 2 + एयोटा इसके ऊपर अलग पावर आ जाएगी, और 2 - एयोटा इसके ऊपर अलग, ये नीचे वाली वैल्यूज पे अलग, ऊपर वाली वैल्यूज पे अलग। वैसे इसके अंदर एक और मेथड भी यूज हो सकता है, इसको अंदर ही रैशनलाइज करके बाद में पावर को अलग अलग किया जा सकता है, लेकिन अब ऐसे कर लेते हैं हम, ऐसे भी हो जाएगा। ऊपर a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं, क्या आएगा a² + b² और +2ab, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी आपको कि यहाँ से नजर नहीं आ रहा है, इसको मैं थोड़ा इधर करके लिखता हूँ। तो क्या बनेगा, ये a² + b² + 2ab, नीचे लगेगा a² + b² - 2ab। तो ये ऊपर 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, नीचे आयोटा स्क्वायर है, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा -1, ये दो बार कितना हो जाएगा 4 आयोटा, नीचे भी 4 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, ये दो बार कितना हो जाएगा -4 आयोटा। अब 4 में से एक माइनस कर देंगे तो 3 +4 आयोटा और 3 -4 आयोटा। अब इसको रैशनलाइज करना है अब हमने, तो इसको जब रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा 3 +4 आयोटा ओवर 3 +4 आयोटा, ठीक है। नीचे वाली वैल्यूज का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। अब ऊपर वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे फार्मूला लग जाएगा। पहले 3 को इन दोनों से करें, 3 3 पर कितना हो जाएगा 9, और 3 4 पर कितना हो जाएगा 12 आयोटा, फिर 4 आयोटा को इन दोनों से करें, 4 3 पर कितना हो जाएगा 12 आयोटा, और 4 4 पर कितना हो जाएगा 16 आयोटा का स्क्वायर। नीचे क्या आएगा 3 का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब आपके पास ऊपर जो है वो इनको ऐड कर लेंगे आप, और नीचे जो है वो आपस में ऐड हो जाएंगे। 9 के साथ ये 16 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की जगह पे जब माइनस आएगा तो +16 से क्या हो जाएगा
-16 +12 कितना हो जाएगा 24 एटा, नीचे क्या आएगा 9 - 16 एटा का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अच्छा 9 - 16 करेंगे तो आपके पास -7 आएगा और +24 एटा, नीचे 9 + 16 हो जाएगा। 9 + 16 कितना होता है 25, तो -7/25 एंड +24/25, इसका जो रियल पार्ट है वो -7/25 आएगा, जो इमेजिनरी पार्ट है वो 24/25 आएगा। तो ये हमारा जी सेकंड लास्ट पार्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। लास्ट पार्ट करते हैं हम। अच्छा अब इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट आ गया क्वेश्चन 1 का। तो पावर तो पहले ही जो है वो आपके पास प्लस में है, तो इसमें अब हम क्या करेंगे जी, पावर को अलग अलग कर देते हैं। 1 - 2 एटा, इसके ऊपर पावर 2 अलग, 1 + 2 एटा, इसके ऊपर पावर 2 अलग। फार्मूला लगाएं a - b होल स्क्वायर का और a + b होल स्क्वायर का, तो क्या आएगा a² + b² - 2ab, नीचे आ जाएगा a² + b² + 2ab, नीचे a + b होल स्क्वायर का लगाया और ऊपर a - b होल स्क्वायर। यहाँ पे a ये है और b ये है, यहाँ पे a 1 है और b एटा है। अच्छा 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 ही, ये हो जाएगा 4 एटा का स्क्वायर, 2 2 बार 4 -4 एटा, नीचे आपके पास 1 का स्क्वायर 1 ही और एटा स्क्वायर की जगह क्या आया -1, और ये आपके पास क्या हो जाएगा +2 आयोटा। अब ये -1 + 1 इधर ही कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा आपके पास -1 -4 हो जाएगा और ये -4 एटा है, नीचे क्या आ जाएगा जस्ट 2 एटा रह जाएगा। 1 - 4 तो -3 - 4 एटा ओवर 2 एटा। अब आपको पता है कि अयोटा है डिवाइड में, तो इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। जब भी डिवाइड में डिनोमिनेटर में अयोटा आता है तो रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइजेशन में आपको पहले 2 वैल्यूज मिलती थी, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे। अब यहाँ एक वैल्यू है, इसी एक ही वैल्यू से फिर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। जब एक वैल्यू आएगा तो एक से ही करेंगे। 2 एटा से मल्टीप्लाई करें इन दोनों को तो -3 हो गए, -6 एटा हो जाएगा, ये -8 एटा का स्क्वायर हो जाएगा, ये बन जाएगा 4 एटा का स्क्वायर। अच्छा ये हो जाएगा आपके पास -6 एटा और ये +8 हो जाएगा एटा स्क्वायर की जगह, जब माइनस आएगा तो ये -4 हो जाएगा। तो 8 को पहले लिख लें, -6 एटा को बाद में लिख लें ओवर -4। अब आप इसको अलग अलग डिवाइड कर लें। इसको अलग अलग डिवाइड करें तो ये आपके पास 8/-4 आ जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। चलें नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। -6/-4 एटा है, ये आप काट का क्या हो जाएगा आपके पास -2, ये -1 क्या हो जाएगा प्लस, और 6 और 4 भी कटेंगे तो क्या आएगा 3/2। तो रियल पार्ट क्या आया आपके पास वो -2 आ गया और इमेजिनरी पार्ट क्या आ गया 3/2 आ गया। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 इस एक्सरसाइज का इवन के पूरे चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अहम क्वेश्चन है, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि मेरे ख्याल से तकरीबन 90% जो है ना इस पार्ट में से एक लॉन्ग क्वेश्चन लिया जाएगा। ठीक है, थोड़ा लेंथी होगा, डिफ़िकल्ट हो सकता है अगर आप इसको ध्यान से नहीं समझेंगे, तो अगर ध्यान समझेंगे तो बहुत आसान हो सकता है, क्योंकि एक चीज़ को आसान और मुश्किल बनाना आपके हाथ में। अगर आप फुल फोकस तवज्जो से इसको ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा, अदरवाइज आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब इसकी स्टेटमेंट देखते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सॉल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स फॉर W एंड Z। मीन्स के हमारे पास हर क्वेश्चंस के अंदर 2 के हर पार्ट के अंदर 2 कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस दी जाएंगी, 2 कॉम्प्लेक्स की मसवात दी जाएंगी कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है, जिनमें इक्वल आता है 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के दरमियान वो वाली, और वहां से जो 2 कोफिशिएंट होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के। कोफिशिएंट क्या होता है किसी भी चीज का, जो किसी के साथ मल्टीप्लाई होता है कांस्टेंट वेरिएबल के साथ, वो कोफिशिएंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे
ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके साथ जो चीज़ लगी हुई है ये इसका कोफिशिएंट होगा, यानी ये इसके साथ क्या है W है, यहाँ पे कोई नंबर भी हो सकता है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कोफिशिएंट क्या है, ये Z है, ठीक है। इसी तरह इस Z का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, और इस W का कोफिशिएंट क्या है, -1 है। तो जो भी किसी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट होता है वो उसका कोफिशिएंट होता है। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ ये वाली अल्फाबेट लगी हुई है तो ये इसका कोफिशिएंट है, तो ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर की ये वाली अल्फाबेट लगी हुई है, यानी मीन्स कि हमने W और Z की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास जो इक्वेशंस हैं, जो भी दो इक्वेशंस दी होंगी, ठीक है, सब क्वेश्चंस के मेथड सेम होंगे। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे तो बाकी बिल्कुल मैं इसी मेथड से करवाऊंगा, कोई चेंजेस नहीं होंगी। हाँ, क्वेश्चन चेंज होने की वजह से थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकती है, अदरवाइज मेथड सबका सेम होगा। सेम तरीके से हम W से Z तक पहुंचेंगे, सेम रास्ते को, सेम मंजिल तक हम सेम रास्ते से पहुंचेंगे। तो अब देखिए जी, हमारे पास जो जो दो इक्वेशंस दी जाएंगी, फर्स्ट को हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है, सेकंड वाली को हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देना। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो भी दो इक्वेशंस होगी उनको हम 1 और 2 कह देंगे, ठीक है। तो उर्दू मीडियम में सॉरी इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। क्या बनेगा ये, कहेगा कि दजैल जो लीनियर मसवात से आपको दी गई हैं, सिमल्टेनियस लीनियर मसवात, उनके कम्प्लेक्स नंबर्स के जो कोफिशिएंट W और Z हैं उनको मालूम करें या उनको इस तरह हल करें कि वो आपको उनकी वैल्यूज पता चल जाए। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। इस फर्स्ट इक्वेशन को इक्वेशन 1 और सेकंड इक्वेशन 2 का नाम दे देने। उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन से हम हमेशा हर क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से W निकाला करेंगे, उसको इक्वेशन 2 में पुट किया करेंगे, वहां से हमें एक नंबर जो है वो Z, यानी एक कोफिशिएंट जो Z है उसकी वैल्यू पता चल जाएगी। तो जो इक्वेशन भी आप यूज करेंगे उसका रेफरेंस देंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि हम इक्वेशन 1 को यूज कर रहे हैं तो इक्वेशन 1 लिखते हैं। तो 1 से क्योंकि हमें W निकालना है, ये 3Z उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2 प्लस आयोटा W इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा, और ये क्या हो जाएगा, -3Z। अब ये W के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 प्लस आयोटा उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 2 प्लस आयोटा, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। तो हमेशा जब भी हम इक्वेशन 1 से W निकालेंगे उस इक्वेशन को हम 3 का नाम दिया करेंगे। क्यों, क्योंकि ये W भी हमारे पास कंप्लीट वैल्यू नहीं दे रहा, क्योंकि इसमें अभी Z हमें नहीं पता। Z जब पता चल जाएगा इसमें पुट करके हम W की कंप्लीट वैल्यू फाइंड करेंगे। अभी ये जो W की वैल्यू इन फॉर्म ऑफ Z आई है जिसमें Z भी है, उसको 2 में पुट किया करेंगे और वहां से हमें Z निकला करेगा, हमारे पास आएगा। तो अब जो है ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन 3। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको पुट करते हैं, साथ ही इसके हमें लिख देना है क्या, कि पुटिंग इन इक्वेशन 2, पुटिंग इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में ये W की वैल्यू अगर हम पुट करें, इक्वेशन 2 हमारे पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन 2 हमारे पास बनेगी सिर्फ हमने क्या करना है कि जो W है इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर देनी। तो क्या बन जाएगी, ये 2 माइनस आयोटा Z माइनस है, तो W की जगह पे क्या आएगा, 11, क्योंकि माइनस है तो पीछे ब्रैकेट लाजमी लगाई जाती है, क्योंकि माइनस का इफेक्ट होता है। ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो वो अंदर इफेक्ट नहीं होगा, साइन चेंज नहीं होंगे और क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। इसलिए ब्रैकेट लाजमी लगानी है। कब, जब आपके पीछे बाहर माइनस है, प्लस हो तो फिर ब्रैकेट ना भी लगाएं तो काम चल जाता। तो ये अक्सर बच्चे गलती करते हैं, तो ये आपने मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। इसके नीचे कुछ भी नहीं, आपको पता है कुछ भी नहीं, उसके नीचे 1 होता है। तो एलसीएम कैसे लिया करेंगे, एलसीएम हमेशा नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके लिया जाता है। 2 प्लस आयोटा को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम हमारा 2 प्लस आयोटा ही आएगा, ठीक है। एलसीएम मीन क्या होता है, जुज़ाफ़ अक़ल जिसको आप बोलते हैं उर्दू में, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे एलसीएम लेना है। तो एलसीएम हमारा क्या आएगा, एलसीएम का मैंने क्या मेथड बताया है, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवा के एलसीएम ले जाता। 2 प्लस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वैसे तो और मेथड था, लेकिन यहाँ पे मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको। 2 प्लस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यही हमारा एलसीएम बना करेगा हर क्वेश्चन के अंदर। अब एलसीएम का रूल ये होता है कि जो एलसीएम आप ले लेते हैं उसको आप पहले डिवाइड करते हैं इधर वाली वैल्यू पे, ठीक है। जो ज़ाफ़िकल आपने लिया 2 प्लस आयोटा उसको 1 पे डिवाइड करें। आपको पता है कि 1 से जिस चीज़ को डिवाइड किया जाता है आंसर वही आता है। जैसे अगर आप करते हैं 6 डिवाइडेड बाय 1 तो आंसर क्या आएगा, 6 ही आएगा। इसलिए आप 2 आयोटा कैसे, चले मैं बता देता हूँ। 6 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास,
6 ही आया ना, 6 डिवाइडेड बाय 1 किया है तो 1, 6 या 6 होता है, तो इसीलिए जब आप 2 आयोटा को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 2 प्लस आयोटा ही आएगा। तो इन दोनों के, इसको आपने इस पे डिवाइड किया इस 1 पे, तो 2 प्लस आयोटा को जब 1 पे डिवाइड किया, इन दोनों के डिवाइड से जो आंसर निकलेगा, एलसीएम का रूल ये है कि इन दोनों के डिवाइड से जो आंसर निकलेगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 1 को 2 प्लस आयोटा पे डिवाइड करेंगे तो 2 प्लस आयोटा ही आएगा, तो 2 प्लस आयोटा को हम 2 माइनस आयोटा और जी से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। 2 प्लस आयोटा जो आंसर आया है उसको हम 2 माइनस आयोटा जी से मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। उसके बाद 2 प्लस आयोटा को इस 2 प्लस आयोटा पे डिवाइड करें, इन दोनों के डिवाइड से आंसर 1 आएगा, सेम चीज डिवाइड है तो आंसर 1 आता है। ऊपर वाली वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैसे ही आ जाएगी, क्या थी वो, 11 माइनस आयोटा माइनस 3 जी आयोटा। आई थिंक आपको यहाँ तक कोई इशू नहीं बना होगा। अच्छा, उसके बाद इस साइड पे आपके पास वही चल रहा है -1 एंड प्लस आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करवाएं आप, ये एक किस्म के फार्मूले की फॉर्म बन गई है, a प्लस बी और a माइनस बी, मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं, फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या है, इसकी दूसरी साइड भी चेंज करें इसको, तो ये a स्क्वायर माइनस है, पिछले क्वेश्चन में ये फार्मूला करके भी आए हैं, a प्लस बी सेम वैल्यू, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, साथ में इसके क्या मल्टीप्लाई हो रहा है जी, इस साइड पे माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो उधर साइन चेंज हो जाएंगे, -11 प्लस आयोटा और ये प्लस 3g हो जाएगा नीचे। अच्छा, नीचे वाली वैल्यू जो डिवाइड हो रही थी उधर जाकर दूसरी साइड पे क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, 2 प्लस आयोटा -1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, इसको जी से मल्टीप्लाई करवा देंगे, आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा -1 और ये -1 स्क्वायर प्लस, इसको जी से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये -11 प्लस आयोटा और प्लस 3g हो जाएगा, और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करवाएं, हम 2 को पहले इन दोनों से करें तो क्या आएगा -2 और प्लस 2 आयोटा, ये हो जाएगा माइनस आयोटा और ये प्लस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, 4 1 5g और प्लस ये कितने हो जाएंगे 8g, -11 प्लस आयोटा, इस साइड पे सिर्फ ये वैल्यू रह जाएंगी, ये -2 आयोटा स्क्वायर की जगह पे जो माइनस आएगा वो इसके साथ आ जाएगा, और उसके बाद +2 आयोटा माइनस आयोटा क्या आ जाएगा, प्लस आयोटा आ जाएगा। ये आपके पास बनेगा 8g, इन दोनों वैल्यूज को उधर लेके जाए, ये -3 हो जाएगा और ये +11 आ जाएगा, ये प्लस आयोटा है, ये वाला आयोटा उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस आयोटा, ये दोनों कट जाएंगे तो ये 8g इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, -3 + 11, ये जो 8 है ये इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, और z की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ये हमारे पास ये z की वैल्यू आएगी है। अब इस z की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस z की वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, w आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको इक्वेशन 3 में पुट करते हैं, साथ ही आपने इसके लिख देना है पुटिंग इन इक्वेशन 3। मतलब इसका क्या है कि हम इक्वेशन 3 में ये वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ये रही हमारे पास इक्वेशन 3, तो इसमें हम इसको पुट करते हैं। हमें यहाँ पे यहाँ तक रेज करना पड़ेगा क्योंकि उसको भी तो आगे सॉल्व करना है हमें, तो हमारे पास स्पेस तो चाहिए हमें, तो अच्छा, अब हमने इसको पुट करना है जी इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। इक्वेशन 3 ये रही हमारे पास, यहाँ पे जी की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया 1 पुट कर दिए, ये क्या बन जाएगा w इज इक्वल टू 11, अच्छा ये -3 इधर आ जाएगा इसके साथ, माइनस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा, 11 - 3 कितना आएगा 8 आ जाएगा आपके पास, माइनस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा, तो क्या करेंगे इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, 2 माइनस आयोटा लगा के और डिवाइड भी करते हैं मल्टीप्लाई भी करते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा 8 2 कितना हो जाएगा जी 16, और 8 -8 आयोटा माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें -2 आयोटा, और ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस आयोटा का स्क्वायर, नीचे फार्मूला लगाएं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, क्योंकि रैशनलाइजेशन में आपको पता नीचे फार्मूला ही लगता है, 16 माइनस आयोटा इसके आयोटा स्क्वायर की जगह पे जो आएगा -1 उसको 16 के साथ लिखते हैं, -2 और -8 कितने हो जाएगा -10 आयोटा, ये हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आएगा तो ये +1 बन जाएगा, ये बन जाएगा 15 - 10 आयोटा ओवर 5। इसको अलग अलग डिवाइड करें हम
क्या बनेगा ये हमारे पास 15/5 माइनस 10/5। इसको कट करें तो ये कट हो जाएगा, आपके पास क्या आएगा 3 माइनस 2 एटा। तो ये हमारे पास जो आंसर आया ये W का आ जाएगा। और इस तरीके से हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन को किया है। सेम इसी टेक्निक को यूज करते हुए, इसी मेथड को यूज करते हुए हम क्वेश्चन 1 के बाद बाकी आने वाले सारे पार्ट्स करेंगे इस क्वेश्चन 2 के। तो क्या था, मैं रिपीट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दो इक्वेशंस दी जाएंगी, उनको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 से ही हमेशा हम W निकाला करेंगे, उसको इक्वेशन 3 बनाएंगे, उसको हम पुट किया करेंगे इक्वेशन 2 में, वहां से हमें Z की वैल्यू मिला करेगी। वो जो Z की वैल्यू मिला करेगी वो हम दोबारा इक्वेशन 3 में पुट करके W निकाल लेंगे। सिंपल है, आसान है। अब हम सेकेंड पार्ट करते हैं। अच्छा, इसके बाद अब हमारे पास सेकंड पार्ट आ गया। सेम उसी मेथड से हम करेंगे। तो हमारे पास जो दो इक्वेशंस दी गई हैं, फर्स्ट को हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, सेकंड को हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। ठीक है जी। तो फर्स्ट जो है इससे हम निकाला करते हैं क्या, W की वैल्यू। तो क्या लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 से W निकालेंगे आप, तो ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये बन जाएगा आपके पास 3 प्लस एटा, W इज इक्वल टू 9 माइनस एटा। ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 2। ये 3 प्लस एटा मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, अब इसको हम क्या नाम दे देंगे जी, इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। इस इक्वेशन 3 को अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 2 में पुट करना है और वहां से क्या निकालना है W। इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन नंबर 2 में दर्ज करने से। तो मसवात नंबर 2 में आप लिखेंगे उर्दू में दर्ज करने से। अच्छा, अब ये W की वैल्यू को हमने इस 2 में पुट करना है, तो ये क्या बन जाएगी 2 हमारे पास माइनस आयोटा Z माइनस आयोटा है, और W की जगह पे क्या आ जाएगा आपके पास 9 माइनस एटा, क्योंकि माइनस एटा है पीछे तो ब्रैकेट लाजमी डालनी है, माइनस 2Z और डिवाइड में आ जाएगा 3 प्लस एटा, और इक्वल में क्या है 1 माइनस प्लस एटा। जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे क्या आ जाएगा 1। अब इन दोनों का मैंने आपको मेथड बताया हुआ है एलसीएम लेने का। तो इन दोनों को जो एलसीएम निकलेगा हमारे पास वो 3 प्लस एटा एलसीएम आएगा। अब क्योंकि 3 प्लस एटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस एटा आएगा, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके मैंने कहा था अपने एलसीएम बनाया करने। अब 3 प्लस एटा को 1 पे डिवाइड करें, ये भी मैंने बताया था कि 1 पे जो चीज डिवाइड होती है वही आती है। तो इन दो इसको डिवाइड के अंदर रख के इस पे डिवाइड करना है। जो आंसर आना है एलसीएम का रूल है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर इन दोनों को डिवाइड किया जाता है, इन दोनों के डिवाइड से जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया जाता है। ये एलसीएम लेने का एक मेथड है। तो 3 प्लस एटा को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 3 प्लस एटा ही निकलेगा, 1 से डिवाइड होकर सेम। तो ये इसको किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे हम, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जी माइनस Z आयोटा से, माइनस आयोटा Z से। किसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस आयोटा से। उसके बाद 3 प्लस एटा को 3 प्लस एटा पे डिवाइड करेंगे, सेम चीजें डिवाइड हो तो 1 आता है, तो 1 से जो चीज मल्टीप्लाई होती है वही आती है। तो ऊपर वाली वैल्यूज को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम यही आएगी। और इसको हम लिख लेंगे माइनस आयोटा को अगर मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस 9 आयोटा हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस 2Z आयोटा, और इस साइड पे जो वैल्यू चल रही है वो वैसे ही रहेगी। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू डिवाइड हो रही है, इधर आके इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। माइनस Z आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास माइनस 3Z आयोटा। इसी तरह माइनस Z आयोटा को आप प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस Z आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास कुछ चल रहा है माइनस 9 आयोटा, उसके बाद प्लस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 9 आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2Z आयोटा है, बराबर में आ जाएगा आपके पास। ये दोनों वैल्यूज आप मल्टीप्लाई हो जाएंगी, माइनस 1 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा 3 प्लस आयोटा। अब हमें क्या करना है जी, जो वैल्यू सेम है उनको ऐड कर सकते हैं, जैसे कि माइनस 3Z आयोटा ये, और एंड पे भी माइनस 2Z आयोटा, ये सेम टाइप की हैं, इनको ऐड कर लें आप। माइनस 3Z और माइनस 2Z, माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस 5Z आयोटा हो जाएगा। उसके बाद आयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस पुट करेंगे तो ये माइनस Z से क्या हो जाएगा प्लस Z आयोटा स्क्वायर की जगह पे जो माइनस आया वो इस माइनस Z को प्लस Z में चेंज कर देगा। इसके बाद ये माइनस 9 आयोटा एज इट इज ही रहेगा।
और एओटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा -1। ये ऑलरेडी इसमें ऐड हो चुका है। अब इधर आ जाएं, -1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा -3 माइनस एओटा, फिर एओटा से इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा +3 एओटा और प्लस एओटा का स्क्वायर। उसके बाद इन दोनों से कॉमन आ जाएगा हमारे पास जी, अंदर आ जाएगा हमारे पास 1 - 5 एओटा और ये दोनों वैल्यू उधर चली जाएंगी, ठीक है। -3 है और ये प्लस एओटा से क्या हो जाएगा आपके पास -3 और ये प्लस एओटा से क्या हो जाएगा, अच्छा चलें -3 लिखें आप, -3 इन दोनों को ऐड करें +2 एओटा और माइनस एओटा, +3 एओटा और माइनस एओटा क्या आ जाएगा +2 एओटा और ये -1 हो जाएगा। अच्छा ये -1 इधर आके +1 हो जाएगा, ये -9 एओटा इधर आके +9 एओटा हो जाएगा, ये दोनों तो कट जाएंगे। अच्छा ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको डिवाइड करवा देते हैं इधर आके, तो -3 और +2 एओटा और +9 एओटा कितने हो जाएंगे 11 एओटा, डिवाइड में आ जाएगा 1 - 5 एओटा। इसको रैशनलाइज करते हैं 1 + 5 एओटा ओवर 1 + 5 एओटा से, तो ये हमारे पास आगे क्या होगा जी। चलें यहाँ पे मुझे लगता है मसला बन के इसको एक बार देख लेते हैं। हाँ इस क्वेश्चन में ना एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, मिस्टेक से छोटी सी है लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। मिस्टेक ये हुई है कि माइनस एओटा को जो है वो हमने -2z से जब मल्टीप्लाई करना था तो ये +2z आना था, जिसकी वजह से गड़बड़ हो रही थी और मुझे शक पड़ रहा था कि आंसर तो वो नहीं आ रहा जो आना चाहिए। इसलिए यहाँ पे पहले इसको थोड़ा सही करते हैं और फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो क्या होना था जी, यहाँ पे जब हमने माइनस एओटा को -2z से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आना है +2z एओटा, ठीक है। यहाँ पे भी क्या आएगा, फिर ये प्लस होगा। अब -3z एओटा और +2z एओटा इनको करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा -z एओटा आएगा। और उसके बाद क्या होगा जी, आपके पास यहाँ पे भी फिर थोड़ी चेंजिंग आ जाएगी। जब यहाँ से आप z कॉमन लेंगे तो आपके पास 1 माइनस क्या रहेगा जस्ट एओटा रह जाएगा, 5 नहीं आएगा, 1 माइनस एओटा रह जाएगा और फिर इससे हम डिवाइड करवा लेंगे, फिर इसी से हम रैशनलाइज कर लेंगे। तो अब मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ठीक हो गया है। तो अब हम इसको आगे लेके चलते हैं, ठीक है। तो इंसान जो है उससे गलतियाँ होती रहती हैं, तो मिस्टेक हो गई थी तो पता नहीं चला, तो अब इसको सही किया हमने। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -3 को पहले इन दोनों से करवाते हैं तो क्या आएगा -3 को प्लस एओटा से करेंगे तो क्या आएगा -3 एओटा, प्लस 11 एओटा को 1 से करेंगे तो क्या आएगा +11 एओटा, प्लस 11 एओटा को एओटा से करेंगे तो क्या आएगा +11 एओटा का स्क्वायर। तो 1 माइनस एओटा और 1 प्लस एओटा तो क्या आएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये आपके पास बन जाएगा g इज इक्वल टू -3 से ये क्या हो जाएगा -11, इसको 3 के साथ लेके आते हैं और ये -3 एओटा से क्या हो जाएगा +8 एओटा, नीचे आ जाएगा 1 और एओटा स्क्वायर की जगह पे +1 आएगा। तो ये हमारे पास क्या आंसर निकलेगा, z इज इक्वल टू ये -14 हो जाएगा, ये +1 2 इसके नीचे अलग आ जाएगा और दूसरी वैल्यू है वो हमारे पास क्या है +8/2 इसके नीचे अलग आ जाएगा। तो यहाँ से z की वैल्यू हमारे पास आएगी -7 एंड +4 एओटा। अब ये जो हमारे पास z की वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो हमारे पास w की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर पुट करते हैं जी किसमें 3 में। क्वेश्चन 3 में पुट करना तो इसके लिए हमें थोड़ी सी स्पेस चाहिए होगी, इसलिए इरेज करना पड़ेगा। अच्छा जब हम ये -7 + 4 एओटा इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो साथ हमें इसका लिखना पड़ेगा पुटिंग इन इक्वेशन 3। मैं इधर लिख देता हूं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी इक्वेशन 3। सी की जगह पे हमने क्या पुट करना है 9 माइनस एओटा -2 और जी की जगह पे -7 और +4 एओटा आएगा, नीचे आ जाएगा 3 प्लस एओटा। ये बनेगा W इज इक्वल टू 9 माइनस एओटा -+7 2 = 14 और ये -8 एओटा ओवर 3 प्लस एओटा। अब हम 9 और 14 को ऐड कर लेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा 23 माइनस एओटा और -9 एओटा कितना हो जाएगा -9 एओटा ओवर क्या आ जाएगा
3 प्लस आयोटा, इसको रैशनलाइज करें 3 माइनस आयोटा और 3 माइनस आयोटा। 23 को पहले मल्टीप्लाई करवाएं 3 से तो कितना हो जाएगा, 3 ज़ार 9 और 3 2 ज़ार कितना हो जाएगा 6 यानी 69। और 23 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा आ जाएगा, माइनस को इससे करें -27 आयोटा, 9 आयोटा को 3 से किया तो फिर माइनस माइनस प्लस 9 आयोटा को आयोटा से किया तो 9 आयोटा का क्या आ जाएगा स्क्वायर, नीचे फार्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये बनेगा आपके पास 69 और ये -9 हो जाएगा आयोटा स्क्वायर की जगह जब माइनस आ गया इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 50 आयोटा, नीचे आ जाएगा आपके पास 9 प्लस 1 आ जाएगा आयोटा स्क्वायर की जगह पे, ये बन जाएगा आपके पास 69 माइनस 69 माइनस 9 तो 60 आ जाएगा, -50 आयोटा और डिवाइडेड में क्या है 10 आ जाएगा। इसको अब हम अलग अलग डिवाइड करते हैं, अलग अलग डिवाइड करेंगे तो W की वैल्यू निकल के आएगी आपके पास 60 डिवाइडेड बाय 10 एंड -50 डिवाइडेड बाय 10, तो W आ जाएगा आपके पास, इसको कट करें और इसको कट करें 6 माइनस 5 होता है, ये हमारे पास W की वैल्यू आ जाएगी। और इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है 2 का वो कंप्लीट हो जाएगा, W और C आ जाएगा। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। अच्छा, इसके बाद अब हमारे पास थर्ड पार्ट है, तो थर्ड पार्ट में जो है वो सेम वही मेथड यूज करते हुए दो इक्वेशंस दी गई हैं हम उसको करेंगे। फर्स्ट वाली को इक्वेशन 1 का नाम देते हैं और सेकंड वाले को हम इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। फिर सेम उसी मेथड से फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 से हम क्या निकाला करते थे, W की वैल्यू, ये Z उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो -4W इस साइड पे रह जाएगा, ये प्लस Z उधर जाके क्या हो जाएगा जी -Z। अब आप कहेंगे माइनस को जाके प्लस हो जाएगा, जो अक्सर बच्चे गलती करते हैं जब भी मैं उनसे पूछता हूँ। हालांकि ये -4 तो है लेकिन ये W के साथ इसका क्या कनेक्शन है ये देखें ना, उसके लिहाज से फिर आप दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो W के साथ ये -4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये क्या बन जाएगी 3 आयोटा माइनस Z ओवर -4। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम देते थे, ठीक है, तो दे देंगे सेम उसी मेथड से उसी तरीके से हम इसको करेंगे। अब उसके बाद क्या करते थे हम, यही जो W निकलता है इक्वेशन 3 से उसको 2 में पुट करके हम Z निकालते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग इन इक्वेशन 2, पुटिंग इन इक्वेशन 2 हमने ये लिखना है इसके साथ। तो अब हम इक्वेशन 2 में जब ये W पुट करेंगे तो ये हमारा W क्या बन जाएगा जी, सॉरी इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी 2Z प्लस 3W की जगह पे क्या आएगा 3 आयोटा माइनस Z ओवर -4 इज इक्वल टू आ जाएगा 11 माइनस 5 आयोटा। फिर इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा लेंगे। अब आपको पता है कि इनको मल्टीप्लाई करके एलसीएम बनाया जाता है, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, एलसीएम जो है वो हमारे पास आएगा -4। तो -4 को 1 पे डिवाइड करें तो 1 से जो चीज़ डिवाइड होती है सेम वही आती है, तो -4 ही आएगा। -4 को 2Z से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा -8Z। उसके बाद ये अब आपके पास क्या आ जाएगा, -4 को -4 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। तो 1 से ऊपर वाली चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। तो लेकिन मैं 3 मल्टीप्लाई और करवा देता हूँ 9 आयोटा और -3Z, ठीक है, यानी सेम ऊपर वाली चीज़ आनी थी लेकिन उसको मैंने 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इस साइड में हमारे पास क्या है 11 माइनस 5Z है। अब ये -4 डिवाइड और उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, उसके बाद ये -8Z और -3Z ऐड होकर कितने हो जाएंगे -11Z और प्लस 9 आयोटा, उसके बाद ये -4 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे 11 माइनस 5 आयोटा से। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, इस साइड को 11 -11Z प्लस 9 आयोटा -4 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, ये -44 और +20 आयोटा आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे +9 को उधर लेके जाते हैं क्योंकि हमें Z निकालना है, तो Z के अलावा बाकी वैल्यूज को उधर ले जाएं, -44 + 20 आयोटा और ये -9 आयोटा आ जाएगा, -11Z इज इक्वल आ जाएगा -44 20 में से 9 माइनस कर दें तो +11 आयोटा रह जाएगा। अब ये 11Z जो है -11 जो है ये मल्टीप्लाई और इधर डिवाइड, अच्छा इधर से कॉमन निकलता तो ले लें कॉमन, ताकि वो बाद में इजीली -Z जब नीचे आने से कट जाए, तो 11 ही कॉमन निकल रहा है, साथ माइनस भी कॉमन ले लेंगे ताकि पूरी वैल्यू ही वो कट जाए।
तो -11 जब कॉमन लेंगे तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर जो वैल्यू बचती है उनके साइन चेंज हो जाते हैं। ये -44 था तो प्लस में आ जाएगा, लेकिन 11 पे डिवाइड होके तो 4 आएगा। 11 पे डिवाइड करेंगे तो 4, जो कॉमन लेते हैं उस पर डिवाइड करके अंदर लिखते हैं, तो 11 को 11 डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस कॉमन आने की वजह से, ठीक है। तो जस्ट एयोटा रह जाएगा, 1 साथ नहीं लिखा जाता। ये -11 इधर भी आ जाएगा, तो -11 से कट जाएगा और जी की वैल्यू हमारे पास 4 माइनस एयोटा आ जाएगी। अब ये जो जी की वैल्यू आई है इसको हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में और हम अपनी वैल्यू निकालते हैं डब्ल्यू की, ठीक है। इक्वेशन 3 में पुट करते हैं तो साथ लिखते हैं, साथ आप लिखेंगे पुटिंग इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 ये रही हमारे पास, इसमें पुट करना है हमने। तो ये इक्वेशन 3 हमारे पास क्या आएगी, W इज इक्वल टू 3 एयोटा माइनस z की जगह पे क्या आ जाएगा 4 माइनस एयोटा ओवर क्या आ जाएगा -4। तो W आ जाएगा हमारे पास 3 एयोटा, ये हो जाएगा -4 और प्लस एयोटा ओवर -4। अब ये 3 एयोटा और प्लस एयोटा कितने हो जाएंगे आपके पास 4 एयोटा -4 ओवर क्या है -4। अब आपने क्या करना है जी, -4 चलें कॉमन ले लें। जब आप -4 को कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास -4 हमने कॉमन लिया तो अंदर क्या रह जाएगा, ये माइनस वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी, ये प्लस वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी। तो इसलिए ये पहले लिख लेते हैं -4 जब कॉमन है तो ये +1 रह जाएगा, ये +4 एयोटा से माइनस एयोटा रह जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा -4। तो -4 से कट गया, तो हमारे पास W की वैल्यू क्या आ गई है 1 माइनस एयोटा, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है W की। इस तरीके से हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम फोर्थ पार्ट करते हैं। इसके बाद अब फोर्थ पार्ट है, सेम उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से हमने फर्स्ट 3 पार्ट किए हैं। कैसे, फर्स्ट इक्वेशन को इक्वेशन 1 और सेकंड को इक्वेशन 2 का नाम देना फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 1 उर्दू मीडियम में आप लिखेंगे मसवात नंबर 1 की रूह से, ठीक है। तो अब फ्रॉम इक्वेशन 1 तो यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकालनी है W की। ये Z, ये आसान सा क्वेश्चन है, उससे तो सब क्वेश्चन से इजी है। Z उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, इसको आपने इक्वेशन 3 का नाम देना है, ठीक है। W की वैल्यू आ गई है तो अब हमने इसको इक्वेशन 3 का नाम देना है और साथ में लिख देना है इसके पुटिंग इन इक्वेशन 1, सॉरी 1 से तो निकाली जाए इक्वेशन 2। तो 2 में पुट करें इसको तो 2 क्या बन जाएगी आपके पास 2z प्लस 3, W की जगह पर क्या आ जाएगा 3 एयोटा माइनस z और इक्वल टू क्या है 2। तो ये हो जाएगा 2z, 3 को मल्टीप्लाई करें प्लस 9 एयोटा माइनस 3z इज इक्वल टू 2। अच्छा 2z माइनस 3z के पीछे क्या रह जाएगा -z और ये 9 एयोटा उधर जाकर क्या हो जाएगा -9 एयोटा, ठीक है। और ये माइनस जो है असल में तो ये -z का मतलब ये है कि इसके साथ -1 है जो लिखा नहीं जाता। तो अगर आप लिख रहे हैं तो लिख लें ताकि आप कन्फ्यूजन दूर हो, या सिंपल ये करिए माइनस से जब आप उधर शिफ्ट करेंगे तो वैसे तो ये होता है ना कि चले -1 है लिख लेता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो। ये -1 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। जब डिवाइड करेंगे तो 1 तो डिवाइड में लिखा नहीं जाता, जस्ट माइनस तो भी नहीं लिखा जाता, तो माइनस सिर्फ साथ लगेगा तो साइन चेंज हो जाएंगे। -2 से +2 से -2 हो जाएगा, ये +9 आयोटा से -9 आयोटा से +9 आयोटा हो जाएगा। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी जी की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने ये जी की वैल्यू निकाली है। इसी को अब हम पुट कर लेते हैं किस में इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन 3 में इसको पुट करें तो इक्वेशन 3 जो है वो क्या बन जाएगी W इज इक्वल टू 3z, जी की वैल्यू क्या है ये -2 और +9 एयोटा, तो साइन चेंज हो जाएंगे 3 एयोटा -1 +2 हो जाएगा और -9 एयोटा 2 और ये -6 एयोटा
आ जाएगा, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, W की आ जाएगी। तो इस तरीके से ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लास्ट 5 पार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट आ गया जी इस क्वेश्चन नंबर 2 का। तो सेम उसी मेथड से हम इसको करेंगे। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं हम, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम देना है। सेम वही प्रोसेस फ्रॉम इक्वेशन 1। तो 1 से हम वैल्यू निकालते हैं z की और 2 में पुट करते हैं। तो ये 2z उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो ये क्या बन जाएगा 3 प्लस आयोटा w, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2z। ये 1 माइनस 2z, उसके बाद ये 3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 3 प्लस आयोटा आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको करते हैं जी इक्वेशन नंबर 2 में पुट। पुटिंग इन 2 मीन इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं। तो इक्वेशन 2 में जहां पे आपके पास w है वहां पे अच्छा इसको इक्वेशन 3 का भी नाम देना था। इसको इक्वेशन 3 का नाम दे के फिर हम लिखते हैं पुटिंग इन इक्वेशन 2। ये इक्वेशन जो 3 आई है क्या करना है हमने, पुटिंग इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 जो है ये है हमारे पास, इसमें w की जगह पे ये वाली वैल्यू थी, क्या बन जाएगी माइनस g माइनस 1 माइनस आयोटा। w की जगह पे क्या आएगा आपके पास 1 माइनस 2z ओवर 3 प्लस आयोटा, और इक्वल में क्या है 2 है। अब जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1, ये 1 आ जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के हमारा एलसीएम क्या आएगा 3 प्लस आयोटा। अब इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो आंसर तो 3 प्लस आयोटा ही आएगा, क्योंकि 1 से जिससे डिवाइड होती है वही आती है। 3 प्लस आयोटा को माइनस जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस जी इंटू 3 प्लस आयोटा आ जाएगा। अब इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो आंसर तो 1 आएगा, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाली चीज़ ही आएगी। तो ऊपर वाली चीज़ हम लिख देंगे 1 माइनस आयोटा एंड 1 माइनस 2z इज इक्वल में क्या आ जाएगा 2। अब अंदर मल्टीप्लाई करें माइनस 3z हो जाएगा और माइनस जी आयोटा, माइनस 3z एंड माइनस z आयोटा आ जाएगा। ठीक है, माइनस 3z एंड माइनस 3। अब ये माइनस है तो इसका इम्पैक्ट होता है, इसलिए ब्रैकेट में ही जो कुछ करना है वो करें। ब्रैकेट लाजमी डाले, पीछे माइनस होगा तो ब्रैकेट लाजमी लिखते हैं हम। पहले 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 2z आएगा, फिर माइनस आयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस आयोटा और माइनस माइनस के जगह प्लस 2z आयोटा। क्या किया मैंने दोबारा देख लें, 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस 2z आ गया, फिर माइनस आयोटा को 1 से किया तो माइनस आयोटा आ गया, फिर माइनस आयोटा को माइनस 2z से किया तो माइनस माइनस प्लस 2z आयोटा आ गया। ठीक है, उसके बाद अब 3 प्लस आयोटा डिवाइड हो रहा है, इधर आके 2 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ये बनेगा हमारे पास माइनस 3z माइनस z आयोटा, साइन चेंज हो जाएंगे अंदर, ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस 2z प्लस आयोटा माइनस 2z आयोटा। 2 को मल्टीप्लाई करें तो ये 6 और प्लस 2 आयोटा आएगा। अब जो सेम टाइप के उनको हम ऐड कर सकते हैं, जैसे माइनस 3z और प्लस 2z ये ऐड हो जाएंगे। 3 में से 2 जो है वो निकल जाएंगे, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस जी, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा। 3 बड़ा है तो उसके साथ माइनस है। इसी तरीके से माइनस जी आयोटा और माइनस 2z आयोटा कितने हो जाएंगे माइनस 3z आयोटा। उसके बाद ये माइनस 1 और प्लस आयोटा उधर चले जाएंगे तो माइनस 1 6 में आके प्लस हो जाएगा, और ये प्लस आयोटा जो है ये 2 आयोटा से आके माइनस हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों में से कॉमन ले लेना है, हमने कॉमन ले लिया जी, चलिए माइनस जी हमने कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा 1 प्लस 3 आयोटा, ये 7 हो जाएगा, और ये रह जाएगा आपके पास प्लस आयोटा। अब ये वाली वैल्यू जो है उधर जाके क्या हो जाएगी डिवाइड, 1 प्लस 3 आयोटा की रैशनलाइज करें 1 माइनस 3 आयोटा 1 माइनस 3 आयोटा, तो माइनस जी इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 7 से पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 7 1 जार 7 7 3 जार 21 7 आयोटा, फिर आयोटा से इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आयोटा को 1 से करेंगे आयोटा आएगा, आयोटा को माइनस 3 से करेंगे तो माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, नीचे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, माइनस जी इज इक्वल टू आ जाएगा 7। अच्छा ये माइनस 3 से क्या हो जाएगा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की जगह पे जो माइनस आएगा वो माइनस 3 को प्लस 3 बना देगा,
-21 एंड प्लस आयोटा क्या रह जाएगा -20 आयोटा। नीचे आपके पास 1 का स्क्वायर 1 और ये 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको आगे करते हैं सॉल्व। तो जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास -g इज इक्वल टू 3 और 7 कितने हो जाएंगे 10 और -20 आयोटा, नीचे क्या आ जाएगा 1 + 9 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की जगह जो माइनस आएगा तो वो -9 को +9 बना देगा। तो ये बनेगा हमारे पास 10/10, क्योंकि अलग अलग डिवाइड भी मैं साथ कर रहा हूँ 20/10, और -g जो है वो आएगा हमारे पास 1 - 2 आयोटा, ये माइनस पर शिफ्ट हो जाएगा तो ये बन जाएगा -1 एंड +2 आयोटा, क्योंकि ये -1 -g के साथ जो माइनस है ये -1 है, मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा, और नीचे डिवाइड में तो 1 लिखा नहीं जाता इसलिए माइनस ऊपर चला जाएगा, ये -1 हो जाएगा और ये +2 आयोटा आ जाएगा। अब ये वाली जो वैल्यू हमारे पास g की आ गई है, इसको हम इस इक्वेशन 3 में पुट करते हैं और उसके बाद हमारे पास w की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, ये इक्वेशन 3 ऐसे ही रहेगी क्योंकि इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है, बाकी हम रेज कर लेते हैं। हमने यहाँ पे इसके साथ क्या लिखना है, पुटिंग इन इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 3 है तो इसमें पुट करते हैं इसको, ये क्या बन जाएगी w इज इक्वल टू 1 - 2, जी की जगह पे -1 +2 आयोटा ओवर 3 + आयोटा आ जाएगा। ये बनेगा हमारे पास w इज इक्वल टू -1, ये -1 +2 हो जाएगा और -4 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाएगा 3 + आयोटा। अब इसको रैशनलाइज भी करते हैं साथ, 1 + 2 आयोटा कितना आएगा 1 + 2 आयोटा नहीं, -1 + 2 कितना आएगा 1 आ जाएगा, एंड -4 आयोटा ओवर 3 + आयोटा है, तो हम इसको रैशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं। हम ऊपर वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे फार्मूला लगेगा, आपको पता है रैशनलाइजेशन में फार्मूला लगता है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस आयोटा आ जाएगा, -4 से करेंगे -12 आयोटा और +4 आयोटा का क्या आ जाएगा स्क्वायर, नीचे आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और w इज इक्वल टू आ जाएगा 3 - 4 आयोटा स्क्वायर की जगह पे जो माइनस आएगा +4 को माइनस बना देगा, इसको 3 के साथ लिख लेंगे, -2 12 आयोटा और माइनस आयोटा कितने हो जाएगा -13 आयोटा, नीचे आ जाएगा आपके पास 9 माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो w आ जाएगा -1 और -13 आयोटा एंड 9 +1 आ जाएगा। ये आयोटा स्क्वायर की जगह पे जो माइनस आएगा वो और ये वाला माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, इसको अलग अलग डिवाइड करें, ये आपके पास -1/10 एंड -13/10 आयोटा, ये हमारे पास जी w का आंसर आ जाएगा और इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। रिव्यू आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप प्रॉपरली मेरी वीडियोस देख रहे हैं, सारी एक्सरसाइजेज आपने मेरी समझी हैं, ठीक है, 1.1 से 1.4 को अगर आपको मेरा मेथड अच्छा लग रहा है तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे अंदर एक जो है ना वो मोटिवेशन आए और मुझे लगे कि हाँ लोग जो है ना वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मैं मज़ीद जो है ना खुशी से आगे नेक्स्ट चैप्टर्स को ऐसे ही सॉल्व करूँ और आपके लिए आसानियाँ पैदा करूँ। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, इसमें फिर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, मैंने ऊपर वाले जी की वैल्यू पुट कर दी, नीचे वाली करनी थी तो नीचे वाली ही की है। चलें फिर भी इसमें आंसर में मसला है तो इसको देख लेते हैं क्या मसला आ रहा है। ये मिस्टेक ये हुई है कि ये +1 था तो इसको मैंने -1 बना दिया, ये गलती हो रही थी, ये -1 नहीं है +1 है, और इस वजह से आपके पास 1 + 2 कितना हो जाएगा 3 होगा, और उसके बाद जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 3 से तो यहाँ पे क्या आएगा 9 आएगा, और उसके बाद यहाँ पे आपके पास क्या आएगा 9 आएगा, और उसके बाद एक और भी गलती हो सकती है। चलिए इसको 3 को जब आपने 9 से किया तो 9 आ गया, 3 को आपको इस माइनस आयोटा से करना तो यहाँ पे भी क्या आना है आपके पास -3 आयोटा आना है, और ये आपके पास 15 आयोटा बनना है। ठीक है, -15 आयोटा बनना है, और ये आपके पास क्या बनना है -15 आयोटा, और 9 में से 4 जाएंगे तो यहाँ पे क्या आना है 5,
उसके बाद अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो अब आपका आंसर एग्जैक्ट जो बुक वाला है वही बन के आएगा। क्या इसको आपने क्या करना है जी, कट करना है थोड़ा सा, तो W इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास -1/2 एंड -3/2 आयोटा। ठीक है, 5 पे कटिंग हो जाएगी तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए ये क्योंकि अभी नई बुक है तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा है, इसमें अगर एक छोटी सी भी मिस्टेक हो जाए तो फिर आंसर पे इम्पैक्ट पड़ जाता है, वो गलत हो जाता है। तो वो छोटी सी मिस्टेक हो गई थी जिसकी वजह से गलत हो, अब आपका एग्जैक्ट बुक वाला आंसर आ गया। तो ये अब आप इसको नोट कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी।